नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कांग्रेस की लिस्ट आज जारी होने वाली है और जो सूत्रों के हवाले से जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी अमेठी और वायनाड इन्हीं दोनों सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में खबर है कि वो रायबरेली और एक और किसी सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। तीसरी बड़ी खबर है कांग्रेस सूची से रिलेटेड, वो ये है कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई और बातें हैं। हो सकता है कि जब ये वीडियो आप तक पहुंचे उस वक्त तक हो सकता है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट की घोषणा कर दे, आधिकारिक घोषणा कर दे। लेकिन जब मैं 12 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं तो अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज घोषणा होने वाली है। कई आश्चर्यजनक नाम उसमें आएंगे, बड़े नामों की सूची है इस लिस्ट में। उत्तर प्रदेश के नाम हैं इस लिस्ट में, तो नज़र बनाए रखिएगा और हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे कि कांग्रेस की लिस्ट में कौन सा दिग्गज कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर 2 और बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है। जो सूचना है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 13 से 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5 से 6 लोकसभा सीटों पर बीजू जनता दल लड़ रही है। अब आप कहेंगे कि बीजू जनता दल ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगभग दुगनी सीटें कैसे दे दी लोकसभा में? तो इसका जवाब मिल जाता है विधानसभा में। विधानसभा में बीजू जनता दल लगभग दुगनी सीट पर लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिला है। अब ये अलायंस अगर हो जाता है, आधिकारिक घोषणा हो जाती है, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। हर ओर से यही खबर आ रही है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, एक सीट पर मंथन हो गया है, अब कभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो वैसे केस में कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल के गठबंधन को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि क्लीन स्वीप कर ले ये गठबंधन। तो बीजेपी एक राज्य एक सीट पर गठबंधन जो कील कांटे हैं वो दुरुस्त कर रही है। अभी देखिए ना, त्रिपुरा मोथा पार्टी है, पहली बार वो पार्टी है, वो ट्राइबल्स पार्टी है, उसने 13 सीटें जीत ली विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन कर लिया, वो जबकि वो मेन विपक्षी पार्टी थे त्रिपुरा के। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद त्रिपुरा मोथा के 2 मंत्री भी बना दिए गए त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा भौमिक और विप्लव देव, इन दोनों को उम्मीदवार बनाया है, आप समझ सकते हैं। और उम्मीद ये है कि त्रिपुरा में भी अब बीजेपी और त्रिपुरा मोथा के गठबंधन के बाद ये अलायंस फॉर्मिडेबल अलायंस है, मतलब इसको हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स जो सीटें हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर रखती है त्रिपुरा मोथा। एक और बड़ी खबर, और वो बड़े राज्य से है। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया था कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हैं, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की है, उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई और अब जाकर ये अलायंस फाइनल हुआ है। जब हर तरह से सर्वे करा के देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पाया गया है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की खराब से खराब हालत में उनका जो वोट परसेंटेज है वो 40 से 43% के बीच रहता ही रहता है। और पवन कल्याण की जो जनसेना है वो बुरी से बुरी परिस्थिति में 5% वोटों पर असर रखती है। तो 40-5-45 हो गए, मैं लोअर लेवल करता हूं, और 7% वोटों पर भारतीय जनता पार्टी का असर है। तो 45 और 7 ये हो गए 52%। अब मैं सबसे खराब हालत में ये बोल रहा हूं, अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो सबसे खराब हालत में नहीं रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया उसके अनुसार 50 से 55% वोट इस गठबंधन को मिल रहा है किसी भी सूरत में। ऐसे में जब 2 तरफ से सिर्फ लड़ाई हो, जगनमोहन रेड्डी और इस अलायंस के बीच, तो क्लीन स्वीप के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि कांग्रेस वहां प्रयास कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो जनाधार वही है जो वाईएसआर कांग्रेस का है, और ऐसे में अगर कांग्रेस तीसरा मोर्चा लड़ती है तो वाईएसआर को नुकसान करेगी। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में भी अपनी जो सीटें हैं वो पुख्ता कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, इन सब जगहों पे एक एक करके एक राज्य दर राज्य ये पुख्ता करती जा रही कि कैसे 370 आ सकता है और अलायंस के साथ कैसे हम 400 तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर मैंने बताया है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली है
और पहली लिस्ट में जो अब तक जो खबर निकल कर आई है वो बड़े नेताओं की खबर है। खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे शायद इस बार लोकसभा चुनाव न लड़ें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2-2 सीट से लड़ रही है। एक अमेठी रायबरेली दोनों भाई बहन का रहेगा। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका, और राहुल वायनाड की सीट अपनी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो प्रियंका शायद तेलंगाना या कर्नाटक से किसी एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, और आप बीजेपी जो राज्य अलायंस करते जा रही है और जो कांग्रेस की जो तैयारी है, आपको क्या लगता है लोकसभा 2024 में क्या होने वाला है? कितनी सीटें आएंगी अगर एनडीए की बात कर ली जाए और अगर डॉट वाले इंडिया की बात कर ली जाए? तो आप अपना आकलन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।